अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। जून की है आज पहली तारीख साल 2023। आज सबसे पहले जो बात होगी वो मैं आपको बताता चलूँ कि आज चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद -1+1 का फार्मूला पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम, पाकिस्तान रेलवेज़ के वो पेंशनर्स जो मुझे पिछले 3 दिन से ये पूछ रहे थे कि उनकी पेंशन कब आएगी, और जिन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराई, जिनके पैसे अभी फंसे हुए 3-3, 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, उनका क्या बना है, ये भी मैंने आज आपको इस वीलॉग में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो सदर हैं आइनी तौर पे तो नहीं, पीटीआई के आइन में सदर की कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन वो मुंह बोले सदर हैं पीटीआई के। वो आज अपने घर से बाहर जाते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी करप्शन की एक टीम ने पंजाब पुलिस की मदद से उनको अरेस्ट किया और इस सारी गिरफ्तारी में उनको घसीट के तकरीबन गाड़ी में डाला गया है। उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने गुजरांवाला में जो तरक्याती मंसूबे थे उनमें किक बैक्स लिए, करप्शन की है। अभी तो पंजाब की बारी आनी है। मैं आपको अगले व्लॉग में चौधरी परवेज़ इलाही का एक ऐसा केस पेश करूँगा करप्शन का, मुबैना करप्शन का, कि जो इतनी स्पीड से पैसे पे हुए, तकरीबन कोई 3 अरब और 3.5 अरब रुपए सिर्फ एक मंसूबे में, एक केस में, वो आप हैरान हो जाएंगे। इस तरह बेशुमार केसेस हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आपको अगले व्लॉग में मैं उसकी डिटेल शेयर करूँगा। तो दूसरी बात ये है कि एक गेम प्लान बनाया पीडीएम ने, वो मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ यहाँ पे। वो ये है कि 9 जून को बजट पेश किया जाएगा। 9 जून को जो बजट के जो खदोखाल है उसमें एक तो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दी जाएगी टैक्सों में, और तनख्वाहों में इजाफा कम से कम 20% जो है वो करने का फैसला डन किया जा चुका है। आपकी पेंशन में इजाफा जो पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन हैं, सूबाई और वफाकी, वो भी 20% है। लेकिन पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो 40% तक इसको ले जाना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना अपने रिसोर्स को देखते हुए, क्योंकि आखिरी जो महीना जून का अब शुरू हो गया है, इसके दौरान अगर 1400 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है तो वो 7.6 ट्रिलियन यानी 7600 अरब का IMF का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन जो मुश्किल लग रहा है पूरा नहीं होगा। 900 अरब के करीब गुंजाइश है कि ये हुकूमत वसूल कर लेगी। तो उसके तहत कोई 25 से 30% तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा तवक्को की जा सकती है। दूसरी बात ये है कि जो गेम प्लान है पीडीएम का वो इस तरह से है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाया जाए और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाए। ये पीडीएम का प्लान भी और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का प्लान भी है। तो इमरान खान के लिए आगे कठिन मरहला जो है वो आ रहा है, उनको नाअहल भी किया जा रहा है। और जो एक गारंटी थी बैरून मुल्क से, जिसका मैंने एक पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि उनको उसके तहत उसको गिरफ्तार ना करने का और बुशरा बीबी को गिरफ्तार ना करने का इंदिया दिया गया है पाकिस्तान के हुकाम की जानिब से और पाकिस्तान के करता धरता लोगों की जानिब से। वो अब तक फैसला कायम है जब तक इमरान खान हुकूमत से ताउन जारी रखेंगे। वो ताउन ये है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को और दफाई इदारों को डायरेक्टली निशाना नहीं बनाएंगे, और वो बेबुनियाद इल्ज़ामात से अब गुरेज करेंगे और बहुत सारा वावेला भी नहीं करेंगे कि उनके कारकुन गिरफ्तार होंगे और ये वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक डेमोक्रेटिक वे में अपने एहतजाज जो है वो एक उसमें करते रहेंगे। लेकिन अब उनको गिरफ्तारी का मैं 50-50 चांस समझ रहा हूँ कि आज की जो इतला है चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के बाद और कल की चौधरी फवाद हुसैन की और महमूद मौलवी की और रिजवी अली ज़ैदी की टॉक के बाद पिंडी में जो शाह महमूद कुरैशी के डियाला जेल से मुलाकात के बाद के जो हालात हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा रही है लादर बेंच में कि उनके ऊपर जो नहली का केस बनाया गया था वो जाली था, वो गलत था, वो लॉ से हटके नहीं था। और जो नया लॉ बन गया जिसके ऊपर सदर अली ने दस्तखत कर दिए एक्ट के ऊपर हैरान कुन तौर पर, कि जिसमें नवाज शरीफ को और जहांगीर तीन को और उन तमाम लोगों को जो 1990 के बाद नाअहल हुए हैं, बल्कि 1973 के आइन के बाद नाअहल हुए हैं, उन सबको ये हक मिल गया कि वो अपनी 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं कि उनको गलत नाअहल किया गया था, लार्जर बेंच फैसला करे। तो उसमें बहुत सारा इम्कान है कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत में उनकी एंट्री हो जाएगी। और दहशत गर्दी के मुकदमात समेत इमरान खान के ऊपर जो एलिगेशंस हैं उनमें उनको किसी एक में विक्टिम जो है वो सज़ा हो जाएगी, उनको ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद उनको सज़ा देने के बाद उनको सियासत से आउट करने का एक प्लान भी मौजूद है। लेकिन ये देखना ये है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पाकिस्तान उसको कहाँ लेता है, किस हद तक लेता है।
ये कंडीशनल चल रहा है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के अमेरिका IMF को कहे कि पाकिस्तान की प्रोग्राम को सपोर्ट करो, अप्रूव कराओ 9 जून से पहले। तो 9 जून से पहले ये सारे फैसले होने हैं कि इमरान खान को चुप करके बाहर जाना है, पाकिस्तान में एक खामोश किरदार अदा करना है, उनकी पार्टी टूट जानी है, और या उनको पाकिस्तान के अंदर सलाखों के पीछे जाना। ये फैसला 9 जून से पहले होने का बहुत सारा इम्कान है। प्लान ये है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और 13 अगस्त को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और जो बाकी असम्बलियाँ हैं सिंध की और बलूचिस्तान की वो तोड़ दी जाएंगी। वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ जाएंगी। बजट में रिलीफ दिया जा रहा है, तनख्वाह और पेंशन में मैंने आपको बता दिया है। टैक्स की छूट दी जा रही है। जो ताजर हैं परचून फरोश, उनके लिए एक नया पैकेज लाया जा रहा है जिसमें उनके लिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की शरह दोनों मिला के एक पैकेज दिया जाएगा जिससे वो खुश होंगे। शटर पार गवर्नमेंट की सपोर्ट में जाएगी। ये भी एक इत्तला मेरे पास मौजूद है। दूसरा ये कि जो गेम प्लान है वो ये है कि 90 दिन मिलेंगे अगर आर्टिकल 224 के तहत हुकूमत खुद असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली डिज़ोल्व करती है, तो उस शक्ल में 90 दिन मिलेंगे। और अगर आर्टिकल 54 के तहत असम्बली की मुद्दत पूरी होने पे असम्बली डिज़ोल्व होती है तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए मिलेंगे। तो 90 दिन वाली ऑप्शन ली जा रही है। आगे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, अगर जो भी गुनाह वाली चीज़ें हैं वो सारी केयर टेकर के पास जाएंगी और सवाब वाले जो बजट के काम है वो PDM के खाते में जाएंगे। तो इस तरह से ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर कंडूसिव एनवायरनमेंट ना बनी और PDM के जीतने के इम्कानात ना बने और PTI को चांस मिल गया कि वो दोबारा एक्टिव हो जाए और इस किस्म की कोई सूरत हाल सामने आई, तो फिर ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होगा। जिस तरह पंजाब में मुलतवी किया गया है उस तरह उसको आगे भी मुलतवी किया जाएगा। इसके लिए कोई ऑर्डिनेंस आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए। सदर अलवी तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, लेकिन कोई और शक्ल भी लाई जा सकती है कि उससे पहले किसी एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट ये कह दे कि इलेक्शन उस सूरत में नहीं होंगे अगर मुल्की हालात इस किस्म की जो है वो सूरत हाल का शिकार होंगे। तो उसमें कई सूरत हाल बन जाती है, आपको पता है एनवायरनमेंट बनानी होती है, मुश्किल नहीं होती। तो एक चीज़ ये है। अब मैं आता हूँ आपकी पेंशन की तरफ। पेंशन के 4.25 अरब रुपए स्टेट बैंक से चेक बना के कल रात को जो है वो तमाम बैंकों में 46 बैंकों में जा चुके हैं। आज स्टेट बैंक ने जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे उन बैंकों में, उससे पेंशन आपके जो पेंशन है पाकिस्तान रेलवेज़ के 1,35,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। बहुत सारे बैंकों में ट्रांसफ़र हो चुकी है और कई बैंकों में अभी नहीं हुई है। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करता कि उनके रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला हुकाम हैं उनकी मुझे उन्होंने कहा है कि जिनको नहीं मिले वो आपके मेरे व्लॉग के ज़रिए वो कमेंट करें कि किन ब्रांच में, किस शहर में, किस बैंक में पेंशन नहीं आई है। तो हम ये आपका मैसेज जो उन तक पहुँचाएँगे, उनको डायरेक्टली भी पहुँच जाएगा, वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो फिर वो एक्शन करेंगे उस बैंक पे कि वो क्यों नहीं उन्होंने जमा कराई। दूसरी बात यह कि 17,000 पेंशनर्स ऐसे हैं, बेवाएँ हैं, जिनमें उन लोगों ने अपनी बायोमेट्रिक जमा नहीं कराई या नो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया या अपनी मौजूदगी के बारे में एक जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दिया। तो उनमें से 17,000 में से तकरीबन 7,000 ने जमा कराया, 10,000 अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। मेरी उनसे अपील है कि फौरी तौर पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। आप 4-4 महीने अपनी पेंशन को क्यों सरेंडर कर रहे हैं, क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं। जो जेन्युइन लोग हैं चले जाएँ और जो जेन्युइन लोग नहीं हैं वो ज़ाहिर है उनका स्क्रूटनी हो जानी है, उनकी पेंशन बंद हो जानी है। ये पाकिस्तान रेलवेज़ का और हुकूमत पाकिस्तान का लॉ भी है। और अगले साल की जो पेंशन है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके लिए तकरीबन 55 अरब रुपए की ग्रांट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मांगी गई है। रेलवे की जानिब से 61 अरब मांगे गए थे, लेकिन 55 से 54 अरब रुपए तकरीबन फाइनल हो रहे हैं वजारत ख़जाना की जानिब से इस वक्त तक। तो अगले साल पेंशन का आपको इशू नहीं होगा, लेकिन पहले 2 क्वार्टर में चूँकि पेंशन 20% ऑफ द टोटल एलोकेशन मिलता है तो वो थोड़ा सा मसला होगा। रेलवे को अपने जो कमाई है, रेवेन्यू है, उसमें से पैसे कुछ डालने पड़ेंगे 70 करोड़ से 1 अरब रुपए के दरमियान में, तो तब आपकी पेंशन बर वक्त होगी। लेकिन आपको मुबारक हो कि ये पहली बार है कि 1 जून को आपको पेंशन मिल रही है कई महीनों के बाद। मैं इस पर खराज तहसीन पेश करूँगा CO रेलवे अरशद सलाम खटक साहब को और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक को, और आपके जो यहाँ लोकल FNCO हैं ज़ियाउल न्याज़ी साहब और दीगर लोगों को जिन्होंने ये जोर लगाया है कि आपको 1 जून को पेंशन मिले। तो ये एक बड़ी खुशहाल बात, आपको मुबारक भी हो। अगले व्लॉग में दोबारा हाज़िर होऊंगा उस खबर के साथ कि चौधरी परवेज़ लाई ने क्या किया।